In the previous lecture, we discussed the free electron gas model, in which electrons are free to move, experience no force because potential is zero inside the box and infinite at the boundary. सर ये आपकी आवाज क्यों चेंज हो गई है? We solved सुबह the सुबह ने इसलिए equation अच्छा अच्छा, सर अभी जागे हैं। फिर ठीक है। by these two equations. ये आपके पास पोटेंशियल वेल है, वन डायमेंशन में उनका ठीक प्रोडक्ट है वेव फंक्शन का। ठीक ठीक है। And the energies are the sum of three infinite scalable potentials, and x and y and z are the corresponding quantum number in each dimension. फिर हमने फर्मी सरफेस को डिफाइन किया था। ये बाउंड्री है जो ऑक्यूपाइड स्पेस और ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड स्टेट्स को सेपरेट करती है के स्पेस में। ठीक, फिर फर्मी एनर्जी ड्राइव की और आखिर में हमें टोटल एनर्जी देखिए इलेक्ट्रॉन तो जीरो से लेके के तक इंटीग्रेट किया था। ये था लास्ट लेक्चर। ठीक और लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक रह गया था हमारा, टॉपिक नहीं एक सब टॉपिक रह गया था जो डीजनरेसी प्रेशर। आज उसे डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद देखेंगे हम बैंड सिक्वेंस। क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी एनालगस है इंटरनल थर्मल एनर्जी के। जिस तरह अगर आपके पास गैस है, किसी कंटेनर में गैस है, तो उस अपनी इंटरनल थर्मल एनर्जी की वजह से वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसी तरह क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी भी जो गैस है, जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन गैस है, वो भी अपनी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ये देखने के लिए अगर आप सिर्फ थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपेंड करें वो इसका गैस का, जो कि ये वॉल्यूम है डीवी, डीवी वॉल्यूम आप एक्सपेंड करो तो आप देखो कि जो इंटरनल ये टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन गैस की, वो ऐसे डिक्रीज होती है। दिस इज मेनली द partial differential of partial derivative of total energy with respect to volume. Negative signs show that the decrease in total energy. और अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, जैसे कि ब्रैकेट्स में मैंने लिखी है, ये टर्म क्या है, टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। यस, तो इसको आप इस तरह सिंपलीफाइड वर्जन में लिख सकते हो। तो डिक्रीज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2/3 into total energy dV over V. V is the volume occupied by electron gas. ठीक। अब अगर आपने वर्क डन ये देखना है, प्रेशर देखना है, तो प्रेशर के लिए एक ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये डिवाइड एक्सप्रेशन है जिससे हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इंटरनल एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, उसका नेगेटिव, बाकी चीजें कांस्टेंट रखिए, तो ये आपको मिलता है प्रेशर। इस केस में अपने ये क्या, हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो क्वांटम एनर्जी है या क्वांटम मैकेनिकल इंटरनल एनर्जी है। हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, उसका नेगेटिव हमें देता है ये 2/3 इन टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वी। अगर आप इसे थोड़ा सा इसमें जो ये टोटल एनर्जी की वैल्यूज हैं वो पुट करें, तो आप देखोगे कि इसका एक्सप्रेशन ये है, जो pressure is directly proportional to the rho divided by mass of electron। और rho में in turn है number of atoms, number of electrons divided by volume। So the pressure is directly proportional to number of atoms, number of electrons per atom, inversely proportional to mass and volume of the mass of electron and volume of the electron gas। तो ये प्रेशर है, हम कहते हैं क्वांटम प्रेशर या डीजनरेसी प्रेशर कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका ये तो आपके पास मैंने अभी बताया कि ऑर्डिनरी गैस है, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल पे। इस तरह ये भी प्रेशर एक्सर्ट करता है ये सॉलिड में, जिसकी वजह से सॉलिड कोलैप्स नहीं होता। इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन है आपस में जिसकी वजह से प्रेशर होता है। ये टोटली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से, एंटी सिमेट्रिजाइजेशन की वजह से। अगर लेट से अगर आप ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गैस को कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने से ये होगा जो वेव फंक्शन है ना, उनकी वेवलेंथ कम होगी। जब वेवलेंथ कम होगी तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी।
जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो इस तरह वो सॉर्ट ऑफ आपको वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे आउटसाइड। तो आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठे पुल करते हैं, और जो एक प्रेशर है पाउली एक्विलिब्रियम प्रिंसिपल की वजह से, एंटी सिमेट्राइजेशन की वजह से, ये उसको बाहर की तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से आपके पास मैटर स्टेबल रहता है, ना वो ये गैप वही चीज है और ना। ना उड़ जाता है। जी हाँ, ये वही चीज है ना, वो जो हमने पीछे पढ़ी थी, वो फर्मियन और बोसॉन्स में वो जो रिपल्शन की वजह से स्पेस होती है, यहाँ इकट्ठे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये वो चीज है। हाँ वही है पाउली एक्विलिब्रियम, यही वही प्रिंसिपल है ना कि हाँ एक स्टेट, हाँ हाँ। एक स्पेशल, वो एक स्टेट में नहीं, एक स्पेशल स्टेट यस। में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाँ जो है ठीक हो गया। तीन आप पार्टिकल हैं, फिर आपको वो उनकी डिफरेंट स्टेट में रखना होता है, तो एक ही स्टेट बन जाती है स्पेशल स्टेट सेम, एक की -1/2 यस। स्पीड, दूसरे की 1/2 स्पीड। अगर आप हाँ जब वन और इसको दबा के इकट्ठा करना चाहते हैं तो इनके वेव फंक्शन जो है उनकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ेगी, और ये सॉर्ट ऑफ इस तरह वो आपको प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ठीक है। और रेजिस्ट करेंगे कि हाँ आप फिर कंप्रेस नहीं करने देंगे। तो ठीक हो इसको हम गया। कहते हैं डीजनरेसी प्रेशर, ये क्वांटम प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछे। नो सर। क्लियर है। चले आगे। यस यस सर। सर। नेक्स्ट जो बेसिक टॉपिक है हमारा वो है बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हमने लास्ट टॉपिक में जो सॉलिड को जिसमें डिस्कस किया हमने, we does not include any forces because potential inside the well is zero। अब हम ऐसे ऐसे एक फोर्स ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, और वो फोर्स किस वजह से होगी, जो न्यूक्लियाई है मटेरियल के अंदर उनकी वजह से होगी। अब ठीक कंसीडर हो कर गया। सकते हैं कि ये जो मैंने प्लस साइन यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है, उसकी वजह से ये पोटेंशियल वेल क्रिएट हुआ हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप है। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना जो बाउंड स्टेट है इसके साथ एटम के साथ और वो ट्रैप है, तो आप उसको इस तरह पोटेंशियल वेल के थ्रू मॉडल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए वो जो पोटेंशियल है न्यूक्लियाई का वो वेल ही है, ठीक है, जिसको वो एस्केप नहीं कर सकता। हम्म। इस तरह ये है, ये भी एक वेल है। तो ये जो आपको नजर आ रही है ना ये लाइन, ये स्पाइक्स है, डेल्टा डेल्टा फंक्शन स्पाइक्स। तो यहाँ पे फंक्शन यस। इनफिनिट है, दरम्यान में जीरो, यहाँ पे फंक्शन इनफिनिट, दरम्यान यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो और ठीक हो ये गया। जो स्पाइक है हर ए डिस्टेंस के बाद आती है, जीरो से लेके ए पे है, ए से लेके 2 ए पे है। ठीक है, तो ये इसमें कॉमन है कि एक तो हर जगह पे पोटेंशियल जीरो है सिवाय ए डिस्टेंस, मल्टीपल ऑफ ए डिस्टेंस पे, और ए जो है उन पे स्पाइक्स, डेल्टा फंक्शन स्पाइक। तो इस ये जो फंक्शन पोटेंशियल है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट पोटेंशियल। अगर आप वी एक्स पे हो, एक्स पे ओरिजिन पे हो, और आप ए डिस्टेंस मूव हो रहे हैं, तो आप देखते हो कि पोटेंशियल सेम है। जब ब्लॉक थ्योरम हमें कहते हैं कि अगर आपके पास पोटेंशियल पीरियोडिक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जिसकी फॉर्म ये होगी, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्म है, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी टर्म। पोटेंशियल एनर्जी। सेटिस्फाई द कंडीशन psi x plus a is equal to iota ka psi x। ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास पोटेंशियल पीरियोडिक है तो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि वेव फंक्शन at the distance x and the wave function that you have shifted about a point about a fixed distance a is connected by these terms, by this term। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास यहाँ पे यस। ओरिजिन पे वेव फंक्शन है इस पॉइंट पे और आप उसे शिफ्ट करते हो ए पे, तो दोनों का कनेक्शन ये ठीक है। है। ठीक है, हम्म। अच्छा अब पहले पहले हमने देखना कि ये इसकी ब्लॉक थ्योरम का हम प्रूफ देख लेंगे। अभी हम शूटिंग इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ब्लॉक थ्योरम का प्रूफ और जो के है के को फाइंड कर लेंगे कि के असल में क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहला हमारा टास्क ये है। ठीक हो गया। इसके लिए हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि आप अगर कोई भी फंक्शन है जैसे एफ ऑफ एक्स है, उसके ऊपर आप डी अप्लाई करते हो तो वो शिफ्ट कर देगा एक्स प्लस ए पे, जैसे कि ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा। इसमें आपको थोड़ी सी आ रही है, लेकिन ये सेम फंक्शन है। जो पहले एक्स पे था उसको हमने शिफ्ट कर दिया, अप्लाई किया डी पे, उसने एज इट इज उठा के इसको एक्स प्लस ए पे शिफ्ट कर दिया। तो ठीक हमें हो पता है कि पोटेंशियल यस पीरियोडिक है, सर। और पोटेंशियल पीरियोडिक के लिए जो पोटेंशियल एक्स पे था वही पोटेंशियल एक्स प्लस ए पे है।
जो पोटेंशियल एक्स पे था एग्जैक्टली वो पोटेंशियल एक्स पे ए पे। तो इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनमें यही टर्म है ना। एक तो ये टर्म है अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, और दूसरी आपके पास ये वाली टर्म पोटेंशियल वाली सेम रहती है, तो हैमिल्टोनियन इसके साथ कम्यूट करेगा डी ऑपरेटर के साथ। ये बात समझते हैं चेंज कुछ नहीं हुआ कि जो डी ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है, क्योंकि इसने सिर्फ शिफ्ट किया है वेव फंक्शन को, और वेव फंक्शन जहाँ पे शिफ्ट हुआ है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये जो टर्म है हैमिल्टन की वो बिल्कुल सेम है। तो डी अब जब ठीक हो गया। कंप्यूट करते हैं तो हम डी और एच के साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता है कम्यूटेशन की, अगर आपके पास दो ऑपरेटर कम्यूटेशन है तो हम उनकी साइमल्टेनियस मेजरमेंट यस कि आप उनके साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन या उनको साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज करें। So the Yes. psi is the eigenfunction of H, and in this case, psi is also can be a eigenfunction of D with lambda eigenvalue. अब lambda हमने फाइंड करना है। अब आपको पता है D अगर मैं psi पे अप्लाई करता हूँ तो उसको शिफ्ट कर देगा टू अ फिक्स्ड x प्लस a पर। प्लस से। ठीक है, ये फिक्स हो गया और ये है इक्वल टू लैम्डा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो लैम्डा है जीरो नहीं हो सकता, इसकी आइगन वैल्यू हो हाँ, सकती है लेकिन ये हमेशा जीरो नहीं हो सकता। कोई एक पॉसिबल एक पॉइंट पे हो सकता है लेकिन हमेशा जीरो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि अगर ये सारे पॉइंट्स के लिए ये एक्स जीरो हो जाए, एक्स के सारे पॉइंट्स के लिए जीरो हो जाए तो हमारा वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा। यस, ये सारे फंक्शन गायब हो जाएगा। और अगर सारे स्पेस में वेव फंक्शन जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन रहेगा नहीं। हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर नहीं होता ना हमारे पास, तो जीरो वेव फंक्शन है, रोल आउट वेव फंक्शन नहीं। जीरो आइगन वैल्यू हो सकती है लेकिन जीरो वेव फंक्शन नहीं होता। तो इस लैम्डा को लिखने का एक तरीका है जो कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हो, e टू एस पावर आयोटा और साथ ही जो कांस्टेंट है। आप किसी भी वो वेव फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर को इस लिख सकते हो, वो होगा e ओटा थीटा। आप देख चुके हो e ओटा थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन आयोटा साइन। यस, तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो वाली क्या कहते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, वो साइन थीटा से आती है और cos थीटा आपको रियल पार्ट कंट्रीब्यूशन देता है। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हो जबकि वे k में कांस्टेंट। आगे जाके हम देखेंगे कि सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, उसमें रियल भी है। ठीक है, तो ये जो असम्पशन है ना कि ये रियल है, ये हमें अलाउ करता है कि हम इसकी वो मजीद एक्सप्लोर कर सकें इसकी प्रोबेबिलिटीज को। तो अगर मैं वेव फंक्शन जो शिफ्टेड वेव फंक्शन है उसकी मैं स्क्वायर मॉडुलस लेता हूँ तो उसमें ये आपके पास है साई एक्स का ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मॉडुलस एक टर्म आ जाएगी माइनस के साथ और दूसरी टर्म आ जाएगी एक प्लस के साथ। तो ये दोनों मिलके 1 बनाएंगे और आप ये देखोगे ना सिर्फ वेव फंक्शन सेम रह रहा है बल्कि उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन शिफ्टेड एट पॉइंट ए और ये प्रोबेबिलिटी है एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये दो चीजें, पहली वेव फंक्शन ऐसे कनेक्टेड है और दूसरी चीज कि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक, अच्छा, अब ये जो प्रोडिसिटी है जिसकी वजह से हमें इतना बेनिफिट मिला है, प्रोडिसिटी की वजह से, वो आपको पता है एजिस पे ब्रेक हो जाएगी। अगर मैं सॉलिड के दरमियान में तो प्रोडिक है पोटेंशियल, लेकिन जैसे मैं एज पे मूव होता हूँ यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर अप्लाई करूंगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, फिर तो मैं बाहर ही निकल जाऊंगा सॉलिड से। यस, तो इस चीज को कोप करने के लिए हम अप्लाई करते हैं पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन। और इमेजिन ये किया जाता है कि ये जो एंड है ये टेल है, इसको मैं इसकी हेड से कनेक्ट कर दूं तो ये बन जाएगा सर्कल। कैसे? अगर आपके पास 1 डायमेंशन स्ट्रिप है ना, हमारे पास सॉलिड डायमेंशन है ना, इसके मैं हेड को इसके एंड से मैं कनेक्ट कर दूं तो वो सर्कल नहीं बन जाएगा। यस सर, यस यस यस, वैसे। तो अब अगर मैं माइनस के थोड़ा सा टेढ़ा करके करेंगे ना फिर सही बनेगा। वो घर कर लेना, इधर ऐसे ही टेढ़ा होता है। अगर आप माइनस ए पे डी अप्लाई करते हो तो आप जी ओरिजिन पे आ जाओगे, ऐसे ही है।
माइनस ए जो होगा आपका लास्ट पॉइंट होगा जहाँ पे आपने कनेक्ट किया। ये पॉइंट क्या हो गया माइनस ए, इस पे खड़े होकर अगर आप अप्लाई करते हो डी ऑपरेटर तो बाउंड्री कंडीशन की वजह से आपको एक्स पे ले आएगा। ये देख रहे हो एक्स में अगर आप n स्टेप्स जो है n एटम्स मूव होते हो तो दोबारा आप ओरिजिन पे आ जाओगे। ठीक हो। ये किसकी वजह से? बाउंड्री कंडीशन की वजह से कि हमने इसका जो एंड है वो क्या है। अली अली कुछ पूछना है आपने? नो सर सर। शोर ही करना है इसने सर जी। तो तो हैंड रेज हैंड क्यों किया गलती से? चले भैया आपके पास n एटम होने के बाद आप दोबारा ओरिजिन पे आ गए। ठीक है, अब अगेन ये जो ये वाली टर्म है साई एक्स प्लस एन ए हाथ कंट्रोल में रखा इज अपने तो। इक्वल टू ई ओटा एन के ए। जो ये टर्म है यार वो आदत है ना पुरानी, समझा क्या? ये टर्म है एन के ए तोड़ दूंगा, साई एक्स। मोड़ दूंगा। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो दोनों कनेक्टेड हैं, कैसे कनेक्टेड हैं? साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लैम्डा साई एक्स। ये समझ आइए ये स्टेप, ये नो दरअसल सर। ये साई एक्स प्लस एन ए ये कैसे कनेक्टेड है ठीक है। दूसरे फंक्शन से? ये साई एक्स और साथ लैम्डा होगा। इस केस में लैम्डा है हमारे पास ई होता है एन के, तो दो वे फंक्शन ऐसे सही। connected है। ठीक हो गया। अब ये साई एक्स से कैंसिल और ये आपके पास है ई होता है एन के ए इज इक्वल टू 1। और इससे आपको नजर आ जाएगा कि आयोटा वाली टर्म तो जीरो होगी, साइन वाली, क्योंकि ये इक्वल टू रियल नंबर है 1। सर ये एन ए का बता दें थोड़ा सा। सर ये एन ए का बता दें। ये वाला सुन लिया। ये एक्स प्लस एन ए। एक्स प्लस एन तेरा है ऊपर कि सर। अगर आप किसी पॉइंट पे हो उसमें आप n एटम जो टोटल नंबर ऑफ एटम है उतने यस स्टेप सर। होते हैं, तो बाउंड्री कंडीशन सर्कल बाउंड्री कंडीशन की वजह से आप दोबारा उस पॉइंट पे आ जाओगे। ये बिल्कुल हमने वो देखा था कि अगर आप एज आपके पास एजीमुथल एंगल है उसे आप और वो पॉइंट किसी एक्स पे हो और उसमें 2 पाई ऐड करते हो तो दोबारा आप उसी पॉइंट पे आ जाते हो। यस सर। ऐसे ही है ना? तो इस केस में भी हमने सर्कुलर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर है एन ए। तो अब दोबारा ये इतने मरतबा इतने स्टेप इसको मूव हो गए तो दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाओगे। ये इक्वेशन ये बन सही गई। हो गया। तो ये ओके इसका सर। आइगन वैल्यू है, ये कनेक्टेड है ई आउट एन के टू साई एक्स 0 और आपके पास सिंपल इक्वेशन आ गई। या आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ये ज्यादा एक्सप्लिसिट है। अब आपके पास एन के ए ये जो एंगल है उसकी वो अलाउड वैल्यूज हैं, वो अलाउड वैल्यूज हैं जो आपको देंगी 1 और वो पॉसिबल ठीक है है। 2 पाई एन। तो ये ठीक एक्सप्रेशन हो तभी ट्रू होगा जब एन के ए की वैल्यू होगी 2 पाई एन। 2 पाई एन पे आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगी और ये हमेशा आपको क्या देगा? 1 देगी। तो यहाँ से आपके पास के वैल्यू आ गई। तो कैपिटल के जो कि हमें अपेयर हुआ है आइगन वैल्यूज में, आइगन वैल्यू ऑफ द वेव शिफ्टेड वेव फंक्शन, वो कनेक्ट है उसकी वैल्यू है ये। और एन की पॉसिबल वैल्यू है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। आप ये प्लस माइनस सारी ये अप्लाई करके देख लें कि लेट से हम मैं अप्लाई करता हूँ इसमें एन की जगह पे +1 तो एंगल क्या बनेगा 2 पाई। तो cos 2 पाई इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, यस। अब अगर मैं -1 पुट करूँ एन की वैल्यू पे तो ये -2 पाई बन जाएगा। तो cos -2 पाई भी 1 होता है। अच्छा, अगर मैं 0 पुट करूँ एन के की जगह पे 1 तो वो भी 1 होता है। 1 तो ये सारी ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जिस पे कंडीशन सेटिस्फाई है और ये स्पेक्ट्रम है इसकी के की एन की वैल्यूज का। ठीक है, यहाँ तक की प्रॉब्लम। नो सर। तो हमने अभी तक दो चीजें डिफाइन की हैं। पहली चीज है डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है उसको हमने डिटरमिन किया और यहाँ से देखो कि के रियल ही है। के की वैल्यू सारी रियल आ रही है। 2 पाई भी कांस्टेंट होता है, एन नंबर ये रियल होता है, ए जो रियल नंबर ये ए है रियल लाइन यस। से डिस्टेंस है, ये रियल लाइन हाँ है और एन की वैल्यू भी रियल है, रियल है। रियल है। तो अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर की आइगन वैल्यू पूरी डिटरमिन कर ली है और वो के की पॉसिबल वैल्यू। अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो ब्लॉक थ्योरम की एसेंस ये है, ब्लॉक थ्योरम की एसेंस ये है कि आपको ये टाइम क्या हुआ है मीटिंग का टाइम क्या हुआ? टाइम 8:24। 8:24 हो गया। नहीं टाइम मीटिंग का टाइम क्या है? सर अभी है मीटिंग
दरम्यान में कैसे पता चलता 7:48 है? पे मुझे स्टार्ट भी बता दो, यार कैसे पता चलता ऊपर है? आ जाता है, स्क्रीन पे आ जाता है कहाँ टाइम, आया क्यों नहीं? जब ये आएगा जॉन पता पे ही चल आता है, जॉन की स्क्रीन पे आता है और किसी की नहीं। वो हाँ टाइम कि आ खोल भी के जाए बैठा बंद है, नहीं होता। बंद हो जाता है, खुद ही मीटिंग एंड हो मेरा जाती तो है। उसे नहीं वो मेरा तो नहीं मैम, होता। वो चकवाल में ना सिग्नल चले जाते हैं टाइम के साथ, जब टाइम खत्म होता है ना, तो ये मसला है उनका। यहाँ 5 ही पहाड़ों चलता है पे अलहमदुलिल्लाह। अब ये जो हमारे पास ब्लॉक थ्योरम है, अब आपको इसका एसेंस नजर आएगा कि आप सिर्फ एक रीजन के अंदर, वो रीजन है ये वाला, आप सिर्फ एक रीजन के अंदर अगर शूटिंग इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, तो दूसरा रीजन आपको इस वजह से वेव फंक्शन लिखनी पड़ेगा क्योंकि आपको बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई करनी है। तो अगर आप एक वेव फंक्शन एक रीजन में वेव फंक्शन सॉल्व कर लेते हो, तो आप फिर वो जो सोल्यूशन होगा वो पूरे स्पेस में वो सोल्यूशन होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे प्रोडिक्ट पोटेंशियल है, पोटेंशियल सेम है, और यस, जो यहाँ पे सोल्यूशन होगा वो पूरे डिस्टेंस सेम कवर करता है, जी। डिस्टेंस भी सेम कवर करता है ना हर एक पॉइंट पे। हाँ, वो प्रोडिक्ट का मतलब यही है ना कि हर डिस्टेंस, एक हाँ कांस्टेंट डिस्टेंस के बाद वो स्पाइक जो रिपीट होती है, प्रोडक्ट पोटेंशियल है, अगर आपका सोल्यूशन एक पे ट्रू है तो हर पॉइंट पे ट्रू है। तो हमें सिर्फ एक सेल में अगर हम सॉल्व करेंगे और दूसरा सेल हमें चाहिए होगा इस वजह से कि हम प्रोडक्ट वो जो बाउंड्री कंडीशन है अप्लाई कर सकें, जो कि हमने डेल्टा फंक्शन में की थी। अच्छा, ये जो पोटेंशियल है, जो शेप आपने देखी है वो ए डिस्टेंस पे स्पाइक, 2a पे स्पाइक, उसको लिखने का तरीका एक ये है, ये तरीका है, इसको हम कहते हैं डिराक कॉम। अब यहाँ ये देखिए, ये डेल्टा पोटेंशियल है, जे की वैल्यू 0 पुट करो इसमें, डेल्टा एक्स बन जाएगा, ऐसे ही है। तो डेल्टा एक्स ये 0 पे आपको स्पाइक देगा, बाकी जगह पे 0 हो जाएगा। अब इस तरह जे की वैल्यू आप करो 1, तो ये करेगा डेल्टा एक्स माइनस ए, तो ए पॉइंट पे आपको स्पाइक यस, मिलेगा। इस तरह जे की ठीक हो वैल्यू गया। करोगे तो ये आपको डेल्टा एक्स x माइनस माइनस ए टू मिलेगा। ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या कहते हैं इसे, डिराकोम जनरेट कर रहा है। तो ये सारी स्पाइक्स का सम है, जिससे जो टोटल हमारा पोटेंशियल है। तो रैप्ड ठीक अप हो। जो सर्कुलर बाउंड्री जो कंडीशन, अल्फा है वो क्या है सर? अल्फा अल्फा स्ट्रेंथ है इसकी, ड्रग पोटेंशियल जो ड्रग डेल्टा है उसकी स्ट्रेंथ अल्फा है। एक कांस्टेंट है ये? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये ठीक, डिनोट करता है स्ट्रेंथ कि आपने ड्रग डेल्टा को कितना स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि वो ठीक हो। स्पाइक बहुत नैरो होगी और बहुत इन्फिनिट को अप्रोच करनी होगी। और क्या कहते हैं, वीक का मतलब ये है कि वो स्पाइक जो होगी वो टोटली स्प्रेडेड होगी और लेकिन उसकी हाइट कम होगी। ठीक हो गया। ठीक है, अब nth ठीक हो। स्पाइक हमें पता है कि x इज इक्वल टू माइनस ए पे लाई कर रहा है, जो nth स्पाइक है। और अगर आप उससे एक रीजन और मूव करते हो तो सर्कुलर बाउंड्री कंडीशन की वजह से आप ओरिजिन पे आ जाओगे, 0 पे आ जाओगे। यहाँ 0 पे आ जाओगे। अच्छा, ये रीजन है पहला 0x a, इसमें हमें पता है पोटेंशियल इस रीजन में 0 है। तो ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन वही, श्रोडिंगर इक्वेशन वही, श्रोडिंगर इक्वेशन ठीक हो गया। वही, वही। सॉल्यूशन भी वही, जो बड़े ऐसे थे हम सॉल्व करते आ रहे हैं। यस यस तो सर। ए और बी कहाँ से आएगा, वो बाउंड्री कंडीशन से आएगा ऑब्वियसली, यस। लेकिन हमें ठीक बाउंड्री है सर। कंडीशन अप्लाई करने के लिए एक रीजन लाजमी चाहिए होगा, तो मैं लेता हूँ लेफ्ट रीजन। ठीक है, जो स्पाइक का ओरिजिन का लेफ्ट रीजन है वो मैंने चूज किया, वो है माइनस ए से लेके 0 तक। 0। ठीक हो गया। अब इमेजिन करें कि ये अगर मैं हूँ लेफ्ट माइनस ए पे, मेरे पास वेव फंक्शन है वो कोई ये है, इसमें मैं डी अप्लाई करता हूँ, तो मैं कहाँ पे आऊँगा, एक्स ओरिजिन पे। मैं ओरिजिन पे आऊँगा। ठीक है, यस। लेकिन ये जो वेव फंक्शन है ये वाला, ये वेव फंक्शन, ये डी और ये वेव फंक्शन कैसे कनेक्टेड आपस में, वो डी अगर साई एक्स पे आप अप्लाई करते थे तो वो इक्वल था लैम्डा एक्स की, ऐसे ही लैम्डा एक्स पे और यस लैम्डा यस ये था। साई ठीक एक्स है। माइनस ए इक्वल टू है ये साई एक्स माइनस ए, तो इसके साथ माइनस आया है माइनस ए की वजह से। उधर लैम्डा साई ऑफ एक्स नहीं होता था, ओरिजिन का फंक्शन नहीं होता था साई? एक मर्द ये था ना इसमें, एक में आप करते थे कि टी साई एक्स ए पे आप अगर आप अप्लाई करो तो एक तो काम ये करेगा कि वो ना शिफ्ट करेगा इसे, यस।
किस पे शिफ्ट करेगा? उसने प्लस शिफ्ट ए कर देगा। अगर आप इसमें प्लस ए करो, इसमें प्लस ए करो, तो किस पे आओगे? साई एक्स पे नहीं आओगे। यस हाँ। यस अब सर। अगर आप ये देखना चाहते हो कि साई एक्स प्लस ए आ गए, ये देखो, एक तरफ मैंने साई एक्स प्लस ए कर दिया है और दूसरी जगह पे मैंने साई एक्स को लिख के इसको कनेक्ट किया है वो आइगन वैल्यू। ठीक है ये दोबारा देखो, ये देखो, ये साई एक्स प्लस ए हो गया, एक्स माइनस ठीक है ए किया तो साई एक्स हो गया, और ये वेव फंक्शन है साई एक्स और ये कनेक्टेड है उसके साथ माइनस साई ए के साथ, ए की वजह से। इसको एब्जॉर्ब करो, वो दो इक्वेशन इकट्ठे रखो, एक हो गई एक्स प्लस ए और दूसरी साथ हो गई लैम्डा और एक्स। हाँ साई ऑफ एक्स फंक्शन लिखना है मैंने, शिफ्टेड वेव फंक्शन लिखना है जो शिफ्टेड हो टूवर्ड्स लेफ्ट। तो वेव मैकेनिक्स से आप पढ़ चुके हो कि अगर आपने वेव को लेफ्ट पे शिफ्ट करना है तो आप ऐड करते हो, और अगर आपने राइट पे शिफ्ट करना है तो आप सबट्रैक्ट करते हो, ऐसे ही है। यस तो ये आपके पास वेव फंक्शन हो गया जो शिफ्टेड है टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये उसके साथ उसकी आइगन वैल्यू जी। ठीक है तो मीटिंग में एंड कर रहा हूँ मैं, दोबारा आपको ना वो भेजता हूँ नोटिफिकेशन, ठीक है? चल ठीक है वाली अली